थैंक यू अरविंद जी। हमारे छोटे भाई अरविंद जी, रमाकांत भैया, अमीर जी, दीपिका ITI कॉलेज के प्रधानाचार्य और इस कार्यक्रम को आयोजित करने से जुड़े सभी महानुभाव, इस शॉर्ट नोटिस पर आश्चर्य का अनुभव कर रहा हूँ। ये ITI कॉलेज है, इसलिए हम लोग थोड़ा स्किल के बारे में बात करेंगे। 2015 से इंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय में मैं डायरेक्टर के पद पे रहा हूँ। इसलिए भारत सरकार के स्तर पर या राज्य सरकार के स्तर पर भारत के लिए कितनी योजनाएं और इनिशिएटिव्स हुई, इस समय मैं भारत सरकार में मंत्रालय में 2014 में भारत सरकार में स्किल मंत्रालय बना और उसके बाद 2015 जनवरी में मेरा स्किल डेवलपमेंट वो ऐसा समय था कि शुरुआत में ज़्यादा ऑफिसर्स नहीं थे, तो 7-8 जो डायरेक्टर का पोस्ट होता है, डायरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्टर नेटवर्किंग विद स्टेट, इंटरनेशनल नेटवर्किंग, तमाम राज्यों के साथ जो नेटवर्किंग करना था, विदेशों के साथ करना था, ये तमाम प्रभार मेरे ही पास था कि शुरुआती दौर में ऑफिसर का अभाव था। इससे फायदा ये हुआ कि स्किल से संबंधित तमाम जो चीज़ें थी उसकी मुझे जानकारी हुई। मैं यद्यपि कि भारत सरकार द्वारा ये 14 में इस पर गहनता से इस पर शुरुआत की गई, मैं आपको थोड़ा बहुत और पहले ले जाना चाह रहा हूँ। जो स्किल है, कौशल है, इसकी बात हमारी संस्कृति में कई हजार साल पुरानी है। मोनू कुमार शर्मा, मोनू कुमार शर्मा, टीचर से इस बार की ये टॉपर है हमारे ITI के टीचर से। सारण की धरती पर सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। और मैं RS न्यूज़ 24 से रंजीत कुमार सिंह, और कई वर्षों से मैं फेसबुक फ्रेंड भी रह चुका हूं और बराबर आपको देखते रहता हूं, और मेरी भी इच्छा पूर्ण हुई, आप यहां आए, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बराबर मेरे
प्रोफाइल से, मेरे आईडी से हमेशा न्यूज़ ही फ्लैश करता हूँ, जो कि यहाँ पहले संजीवनी समाचार में थे, आज अपना RS 24 चला रहे हैं। तो मुझे भी ये सौभाग्य मिला कि मैं आपसे मिला, फेस टू फेस हुआ, बराबर आपका तस्वीर देखता था, तो मेरी भी बहुत गर्व से सीना चौड़ा होता था कि चलिए सारंग के सर हैं जो कि सारंग का नाम रोशन कर रहे हैं, और आज आपने यहाँ आया और बच्चों को मोटिवेट किया, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हम आज जो अंबिका ITI कॉलेज है, इसमें जो दीक्षांत समारोह में शिरकत किए हैं, और बेसिकली उनको जो अपने अपने ट्रेड में ट्रेनिंग दी गई है, उसकी पूर्णता पर ये समारोह का आयोजन किया गया है। उनको मैंने बताया कि किस तरह से जो उनका जाना हुआ स्किल है, उसमें और कई चीज़ों को मिलाकर और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और किस तरह से आने वाले समय में इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट सेल खोलकर और तमाम जो कंपनियां हैं उनसे कोऑर्डिनेशन स्थापित करके जो भी लड़के यहाँ से पास आउट होते हैं उनको कैसे रोज़गार से जोड़ा जा सकता है, ये मैंने बताया। सर एक चीज़ मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा, आपके माध्यम से आप उनको बताएं कि वर्ड पावर, स्किल पावर और मैन पावर, इसके बारे में सर कुछ बताइए, जो कि ये तीनों का कड़ी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मतलब कि किसी भी प्रगति के लिए, उन्नति के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिसको आपने बताया। तो इस पे सर कुछ ऑडियंस को बताएं। देखिए, हमारे देश में आज 130 करोड़ प्लस की आबादी है। सो हमारा देश दुनिया का सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, और जो रेट ऑफ ग्रोथ ऐसे बढ़ते गया तो आने वाले समय में हम लोग चाइना को भी सरपास कर सकते हैं, तो हम मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हो जाएंगे। वैसे भी जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देखा जाए तो चाइना के तुलना में हमारे पास डेंसिटी ज़्यादा है, उनके पास एरिया ज़्यादा है और जनसंख्या भी ज़्यादा है, बट एरिया के हिसाब से देखा जाए तो हमारा डेंसिटी चाइना से भी ज़्यादा है। इसका मतलब है कि यहाँ ज़मीन पर पॉपुलेशन का बहुत प्रेशर है, और इसका एकमात्र निदान है कि हम हर व्यक्ति को उसके फैमिली ट्रेडिशन को मद्देनज़र रखते हुए या उसके पैशन को मद्देनज़र रखते हुए उसको एक एम्प्लॉयबल सेट्स दें, जिससे कि वो कहीं उसको रोज़गार मिल जाए या उसको अपना स्वरोजगार शुरू करे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मिशन है कि आने वाले समय में भारत स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बने, स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और इसी विज़न को ट्रांसलेट करने के लिए, इसी विज़न को अचीव करने के लिए फिर 2014 में स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय का गठन किया गया है। सो भारत सरकार और तमाम राज्य इस पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो मैन पावर एक जगह है, स्किल सेट्स दूसरी जगह है, और ये सब जब तमाम चीज़ जब होगी तो हर व्यक्ति को रोज़गार या स्वरोजगार मिलेगा, बेरोज़गारी भी दूर होगी और साथ साथ समृद्धि आएगी। सर बराबर देखते हैं आपके पोस्ट पर भी, और अभी जो कार्यक्रम चला है उसमें भी गीता पर फोकस आपको बहुत अच्छा रहा है, और गीता के माध्यम से आप बच्चों को मोटिवेट करते हैं, इससे विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक्चुअली लॉर्ड कृष्णा इज़ माय आइडियल। अगर और लॉर्ड कृष्णा को हम कहें कि वो ही वाज ग्रेटेस्ट मोटिवेटर ऑफ हिज टाइम, अपने समय के सबसे बड़े मोटिवेटर थे, क्योंकि जैसे एक पेंडुलम होता है, तो पेंडुलम जब हिलता है तो उसका एक तरफ इधर होता है, दूसरा तरफ दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में होता है। सो अर्जुन का जब उत्साह भंग हो गया था तो उनकी जो स्थिति थी पेंडुलम के एक शीर्ष पे थी, टोटली डिमोटिवेटेड, हथियार रख दिए क्योंकि युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध नहीं केशव, युद्ध नहीं केशव, युद्ध नहीं केशव। और श्री कृष्ण ने ऐसा मोटिवेशन दिया, ऐसे मोटिवेट किया कि अर्जुन ने धनुष उठा लिया और कहा कि अब मैं चाहूँ तो पल भर में पूरे कुरुक्षेत्र को जीत सकता हूँ। इस लेवल का मोटिवेशन आया। तो अर्जुन अगर पेंडुलम है तो उनका जो मोटिवेशन है, एक बार एक स्टेज में है, दूसरी बार दूसरे स्टेज में है, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने का काम श्री कृष्ण जी ने किया मोटिवेट करके। और ये पूरा भगवत गीता ही
मोटिवेशन पर है, ऐसा समझिए। पूरा गीता मोटिवेशनल स्पीच है श्री कृष्ण का। और मैं करीब मुझे लगता है कि 75 से 100 बार भगवत गीता पढ़ा हूँ, अलग अलग विद्वानों की टीकाओं पढ़ा हूँ और मैं उस पर मनन चिंतन भी करता हूँ। संस्कृत मेरा सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन तक, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में मेरा संस्कृत ऑप्शनल सब्जेक्ट भी रहा है। तो संस्कृत मैं मन से पढ़ता हूँ, मन से पढ़ा हूँ, और इसकी वजह से जो हमारी जो सनातन धर्म है, हमारी जो सनातन संस्कृति है, हमारा हिंदू धर्म है, हमारे वेद पुराण उपनिषद हैं, अधिकांश को मैंने अच्छा से पढ़ा है, समझा है, जानने का प्रयास किया है। और उन चीज़ों को अगर हम लोग अपने व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन, व्यावसायिक जीवन, इवन राजनीतिक जीवन में अगर उसको लागू करें तो पूरा व्यक्ति का स्वयं का भी कल्याण होगा, विकास होगा, समाज में भी समरसता होगी, समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा और पूरी दुनिया में खुशहाली होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का जो परिकल्पना है हमारे सनातन धर्म में, वो इसी से आ सकती है अगर सब लोग इन सब चीज़ों का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती वक्त दिया और सारंग के लोगों के लिए दिया। और अभी भी कहीं ना कहीं मातृभूमि का और जन्मभूमि, कर्मभूमि, ये सब अगर जोड़ा जाए, देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस सारणवासी के लिए आपके हृदय में अभी भी बहुत कोट के भरा हुआ है और आप देना चाहते हैं। सारण के जो नए युवा हैं उनको बहुत अच्छा आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सारण के लोगों के लिए अगर मैं आपको लगता है कुछ कर रहा हूं तो इसके लिए कोई धन्यवाद की ज़रूरत नहीं है। मैं यहीं का हूं और मैं इसको अपना सामाजिक दायित्व समझता हूं कि सब लोग यहाँ के मेरे भाई बंधु, हित मित्र, सगे संबंधी हैं और हम अपनी नई पीढ़ियों को ये वही ऊर्जा देना चाहते हैं जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वही मार्गदर्शन देना चाहते हैं जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। जब हमारा हर लाल, सारण का लाल अर्जुन होगा तो इस दुनिया रूपी कुरुक्षेत्र में विजयी होगा।